यूक्रेन जंग पर अमेरिका से खुलासा हो रहा है। रूस हथियार भेज सकता है नॉर्थ कोरिया। जी हां, हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें भेजने की प्लानिंग है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड का ये बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। और देखिए, पुतिन, शी और किम युद्ध भूमि में अगर यह कॉम्बिनेशन काम करता है तो अपने आप में एक महाविनाश का खाका तैयार होता है। दावा क्या है? यूक्रेन जंग को लेकर उत्तर कोरिया का प्लान सामने आया है। हजारों बैलिस्टिक मिसाइल भेजने का यह प्लान है। तो इस तरह से अगर यह कॉम्बिनेशन काम करता है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेज सकता है नॉर्थ कोरिया। सुमित, सवाल यही है कि जिस कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं यह बहुत ही डेडली है। इसका सामना तो शायद महाशक्ति अमेरिका भी ना कर पाए। यूक्रेन की क्या हैसियत हो? देखिए, बिल्कुल आपको याद होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने खासतौर पे जैसे ही शपथ ली थी, खासतौर पे नए प्रेसिडेंशियल अपने सेशन के, उसके बाद वो सबसे पहले अगर आप देखें नॉर्थ कोरिया भी गए थे। नॉर्थ कोरिया जाने का मतलब यह है कि ये रशिया को पता था कि अगर लगातार इस तरीके के युद्ध चलता रहा तो उसको ऐसे कई जगहों पर, ऐसे कई देशों का समर्थन हासिल करना होगा या उनको प्रोडक्शन देनी होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके, जहां से वो मिसाइल्स हों या दूसरे ड्रोन्स या फिर कुछ आर्म्स एंड एम्युनिशन ले सके। चीन लगातार वो कर रहा है, लेकिन चीन के साथ साथ उन्हें नॉर्थ कोरिया का साथ भी चाहिए था। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ज्यादा मजबूत हुई है। और अगर आप देखें, युद्ध जैसे जैसे बढ़ेगा, रूस लगातार नॉर्थ कोरिया, चीन इनसे वेपन्स, इनसे आर्म्स एंड एम्युनिशन लेता रहेगा। और यही यूक्रेन और अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जहां यूक्रेन को यूरोप के देशों की सपोर्ट हासिल था, वहीं नॉर्थ कोरिया जैसे देश, चीन जैसे देश का पूरा समर्थन जो है वो रूस को हासिल है। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने सुमित। रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये तिकड़ी और ज्यादा मजबूत होती हुई हम देख रहे हैं।